नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा। कुछ दिन पहले ही मैंने एक कोर्स अटेंड किया, ट्रांसफॉर्मिंग सेल्फ एंड ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप। तो उसमें फोकस था अपने आप को जानना और हमारे संबंधों को कैसे हम मजबूत और मधुर बना सकते हैं। तो सेल्फ के अंतर्गत हमें बताया गया कि सेल्फ और हमारा शरीर, सेल्फ एंड बॉडी। सेल्फ मीन्स आई, बॉडी मतलब शरीर। तो शरीर और सेल्फ की जो ज़रूरतें हैं दोनों अलग अलग हैं। जैसे कि शरीर की ज़रूरतें होती हैं, साधन चाहिए उसको, प्रोटेक्शन चाहिए, सुरक्षा, नर्चरिंग हमारे शरीर को चाहिए, और साधनों का सही उपयोग, हमारे शरीर का सही उपयोग हम अच्छे कामों में लगा सकें, इसकी समझ भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर हमारे खान पान में सादगी नहीं है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और हम बीमार हो जाते हैं, जो कि शरीर कभी नहीं चाहेगा कि मैं बीमार हूँ। स्वस्थ रहना उसका स्वभाव है, सुरक्षित रहना स्वभाव है, अच्छा पोषण उसको मिले, अच्छे साधन ज़रूरत के मिले। उसी तरह मैं या सेल्फ चाहता है सुख, शांति, आनंद, और लगातार चाहता है। साधन तो पूरे होने पे हम थोड़ा ब्रेक भी ले सकते हैं, मगर सुख, शांति, आनंद का जो रिक्वायरमेंट है हमारा, वो लगातार होता है। तो ये एक बड़ा अंतर एक समझ में आया। फिर दूसरा ये समझ में आया कि कभी कभी हम इन भौतिक साधनों में, अगर हमारा अच्छा स्वास्थ्य है तो हम खुश हैं, अच्छा सुविधाएं हैं तो हम खुश हैं, तो उसमें समझ में आया कि इनसे भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी खुशी जो है, जो सेल्फ की जो खुशी है, उसका पैमाना एक अलग तरीके से इसमें समझ में आया कि हम जैसे सम्मान चाहते हैं, हम विश्वास चाहते हैं, स्नेह चाहते हैं, ममता चाहते हैं, उसी तरह से वात्सल्य चाहते हैं, श्रद्धा की चाहत होती है हमारे अंदर में, कृतज्ञता चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये यूनिवर्सल है, मतलब हर मनुष्य चाहता है। तो ये जो यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट है, ये हर सेल्फ की है, सभी को ये ज़रूरत है। जिस तरह रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छा स्वास्थ्य हमको चाहिए, मगर रोटी, कपड़ा, मकान और साधनों में आपने देखा होगा विभिन्नताएं होती हैं। मगर ये जो मैंने बताया आपको, सम्मान और ये सब में समान होते हैं। तो ये जो असमानता है भौतिक संसाधनों में, स्वास्थ्य में, इसके कारण को बहुत अच्छी तरह से सही समझ से उसमें समझाया गया। जो अंतर हमें दिखता है, जैसे कि हमने देखा होगा कि इस दुनिया में दुखी हैं, दरिद्र हैं और साधन विहीन हैं, उसकी संख्या भी बहुत है। उसी तरह से आज की जो शिक्षा कहिए या जो भी समाज है या
जो चल रहा है, जो हम देख रहे हैं, उसमें साधन संपन्न हैं मगर फिर भी दुख है, दरिद्रता है। मगर हम सबका लक्ष्य जो है कि हम साधन संपन्न रहें, सुखी रहें और हमारे अंदर में संपन्नता की फीलिंग हो, अंदर से भी फीलिंग हो कि मुझे जो चाहिए वो सब कुछ है मेरे पास में, ज़रूरत से भी ज़्यादा है। तब मैं किसी दूसरे की आवश्यकताओं की तरफ ध्यान दे सकता हूँ। तो ये बहुत ही बारीक समझ जो है, एक तो क्लासरूम की समझ है, दूसरा इसको व्यवहार में लाना, क्योंकि कोर्स में हमें बताया कि हम जो बोल रहे हैं ये एक प्रपोजल है, इसको आप स्वयं वेरीफाई करिए अपने जीवन से और फिर इसको विश्वास करिए, उसका रिजल्ट आप स्वयं चेक करो और फिर दूसरों को भी बताइए अगर आपको ये वेरीफाई हो जाता है तो। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो इसमें जो हमारी खुशी का जो पैमाना है 3 बातों पर है। एक तो सही समझ होना चाहिए, हमें हमारे संबंधों की भी सही समझ आना चाहिए, हमारे संसाधन जो हैं, आवश्यकताएं हैं, उनकी भी सही समझ बहुत आवश्यक है। तभी हम जो हमारी जीव चेतना है उससे हम मानव चेतना की तरफ जा सकते हैं। इसमें चेतना जो बताई गई कि प्रकृति में 4 तरह की चेतना है। जैसे कि एक पदार्थ होता है जो कि पत्थर, जो पृथ्वी तत्व बोल दीजिए आप उसको। फिर उसके बाद में पेड़ पौधे होते हैं जिसको कि हम प्राण चेतना कहते हैं, वो बढ़ते भी हैं और रहना भी चाहते हैं। उसी तरह जीव चेतना होती है जो कि जिसमें कि पशु पक्षी जानवर सभी आ जाते हैं। और चौथी चेतना होती है कि मानव चेतना जिसको हम कहते हैं। तो ये चारों में सबसे महान हम बढ़ना भी चाहते हैं, रहना भी चाहते हैं और सुखी रहने की हमारी अपेक्षा होती है। तो इन चीज़ों को कैसे हम समझें कि सुख रहने के लिए, जैसा मैंने बताया कि 9 प्रकार की जो फीलिंग्स है वो बहुत आवश्यक है। तो इनमें तालमेल हमारा कैसे हो, हार्मोनी अपने स्वयं में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में और प्रकृति के साथ किस तरह से हम तालमेल करें इन संसाधनों का, इन गुणों का, ताकि हम एक सुखी, संपन्न और साधन संपन्न जीवन व्यतीत कर सकें। तो ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि ये कोर्स ऑनलाइन लगातार होता है, तो आप इसको अवश्य करें। इसके बारे में जो भी अगर कुछ जानकारी चाहिए तो मित्रों को मैं शेयर कर दूंगा, तो आप अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। आप सभी ने मेरे वक्तव्य को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।